नमस्कार। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा यहाँ मकर राशि स्थान में प्रतीकात्मक तौर पर दिखाए गए हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह राशिफल आपके मून साइन के ऊपर बेस्ड रहता है। जो आपकी चंद्र राशि है उसके आधार पर ही आप ये मासिक राशिफल देखने का प्रयास करें, जिससे कि एक जो स्पेसिफिक क्लैरिटी है वो और अच्छे से हमको मिल पाए और उसी गणना क्रम के आधार पर हम अपने उस स्थिति को आगे चलाने का प्रयास भी कर पाएं। तो चंद्रमा की पोजीशन, वहीं पर शनिदेव की स्थितियां आप देखते हैं तो स्वराशि स्थान में 24 जनवरी 2020 के बाद से ही बनी हुई है। मई माह के भीतर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। 11 मई 2020 के बाद से शनिदेव वक्रगत स्थितियों के भीतर हो गए। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर 29 मार्च 2020 के बाद से ही यहाँ नीचस्थ स्थितियों में विराजमान, किंतु साथ ही साथ में आप देखिए कि वक्रगत पोजीशंस में भी यहाँ पर चलायमान है। ये एक प्रमुख आधार है। तो दो तारा ग्रह यहाँ राशि स्थान में ही वक्री हैं। तो वहीं अगर आप सेकंड हाउस की पोजीशन देखते हैं, 18 जून तक मंगल शनिदेव के मूल त्रिकोण में विराजमान रहेंगे। वाणी स्थान में जब भी मंगल ऐसी पोजीशन में विराजमान हो तो इस स्थिति को इतना अच्छा हम नहीं मान सकते। हालांकि इसका विस्तृत अध्ययन हम सेकंड हाउस के साथ में करेंगे। वहीं आप देखें पंचम भाव में ये एक और तारा ग्रह के वक्रगत होने वाली स्थितियां रहेंगी। 25 जून तक शुक्र, जो कि दैत्य गुरु हैं, ये भी रेट्रोगेटिंग पोजीशंस में चलने वाले हैं द्वितीय त्रिकोण के आधार के ऊपर। और एक तरह से आप देखें एक योगकारी स्थिति और बन रही है कि दशमेश 6-8 का संबंध भले ही बना रहे हों किंतु पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। सिक्स्थ हाउस में यहाँ आप देखें कि 14 जून के बाद में सूर्यदेव, जो कि दीप्त पुंज है, यहाँ मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं राहु अपनी उच्चस्थ स्थितियों में अभी भी चलायमान है। 23 सितंबर 2020 तक इनकी चाल यहीं रहने वाली। तो वहीं यहाँ जड़त्व बनेगा बुध स्वराशि स्थान में, सूर्य बुध का बुधादिति भी बनेगा। तो वहीं सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी इस माह के अंतराल में यहाँ पर सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। तो चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहाँ आप देखें कि जब दो ऐसे ग्रह जो कि एक वृद्ध ग्रह की उपाधि के साथ में चलने वाले प्लेनेट हैं, तो वहीं दूसरी पोजीशन में शनिदेव, जो कि स्वयं मंद चाल के अधिपति हैं, जब ये दोनों ही ग्रह वक्री हो जाते हैं और आपने ये पाया होगा कि कई ऐसे कामकाज, भले ही नौकरी में कोई इंटरव्यू आया, बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच गया किंतु फिर से अटक गया। बिजनेस की पोजीशन के अंदर एक क्लैरिटी बहुत अच्छे से निकल कर आई, किंतु एग्जीक्यूशन के लेवल से बिल्कुल पहले उसमें अटकाव आ गया और वो डील किसी और स्तर के ऊपर जाना शुरू कर गई। किंतु अब जो ये महीना है, इसमें आपके साथ में एक त्वरित गति कामकाज में बहुत बेहतर तरीके से बनी रहेगी, जो आपको अच्छा खासा फायदा देने वाली हो सकती है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। तो वहीं पर प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जुड़े हुए जातकों के मन के भीतर एक जो स्थिरता नहीं आ पा रही थी और जिस अज्ञात भय से आप अपने जीवन को पशुपेश में फंसा चुके थे, वहां पर भी एक क्लैरिटी बन सकती है आपके लिए। जो आपने अपनी एजुकेशन के साथ में गेन किया, जो आपने अभी पास्ट की पोजीशंस के साथ में एक्सपीरियंस गेन किया, वो सारी ही स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ आपको बेनिफिट देने वाली हो रही है। और ये गुणात्मक स्थिति पूर्ण रूप से बृहस्पति की वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर इनका नियंत्रण बहुत अच्छे से है। और वहीं आप इस बात को भी देखिएगा कि जिस आत्मविश्वास की कमी से हम जूझ रहे थे, या एक स्पेसिफिक लेवल जहां हमारे पास में नॉलेज बहुत अच्छा खासा है किंतु उसको प्रेजेंट करने की पोजीशन नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष उस क्लैरिटी को आपके सामने रख सकता है। 29-30 जून तक का ये समय है, क्योंकि उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति फिर से द्वादश में आ जाएंगे और अपने मूल त्रिकोण में विराजमान रहने वाले रहेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर यहाँ राशि स्थान के साथ में दिखाई देता है। इस बात को आप
गौर करके चलिएगा। किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर कर्म से उचाट हो जाना, ये स्थिति भी कई बार परेशान करती है। देखिए, अगर इस स्तर को समझा जाए और उसी आधार के ऊपर अगर प्लानिंग की जाए तो कई नेगेटिव अप्रोचेस को बचाया जा सकता है। आप देख लीजिए कि पूरे दिन की कामकाजी थकान के बाद में थोड़े से आलस्य के साथ में आप हैं, एक निर्णायक मीटिंग के लिए या डिस्कशन के लिए फोन आता है, आप उस समय उसको साइलेंट कर देते हैं। तो शनिदेव क्या करते हैं कि 10वीं दृष्टि से जब भी कर्म को देख रहे हो तो ऐसे आलस्य की पोजीशन को देने वाले हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति विशेष को थोड़ा सा बच कर चलने का प्रयास भी करना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। वहां पर आप सिर्फ एक जवाब दे दें छोटा सा कि थोड़ा सा समय रुक जाएं, मैं आपसे चर्चा करने ही वाला हूं, तो आपने एक तरह से उस व्यक्ति विशेष को अकाउंटेबिलिटी के साथ में जवाब भी दे दिया और अपनी जो पोजीशन कहीं न कहीं नेगेटिव हो सकती थी उससे भी आपने स्वयं को बचा लिया। ये सारी ही गणनाएं यहां राशि भाव के साथ आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं सेकंड हाउस में जब मंगल विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के अंदर और पारिवारिक जीवन के अंदर कई बार जो कहता है उसके पीछे इतनी गहरी सोच नहीं होती, इंस्टेंट बेसिस के ऊपर, जिसको हम कई बार एक एक्सटेम्पोर की पोजीशन कहते हैं, जो दिमाग के भीतर आया उसको बहुत अच्छे से रखने की प्रवृत्तियों के साथ में चलना शुरू कर दिया। सेकंड हाउस के मंगल कई बार इस पोजीशन को देते हैं तो त्वरित गति से कोई भी कमिटमेंट करने से, वाणी के साथ दुराव पैदा करने से और जो एक तरह से कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी कामकाज में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रखने से आपको बचने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। किंतु शनिदेव के मूल त्रिकोण में जब मंगल विराजमान रहे, ग्रहों में सेनापति विराजमान रहे, और ये भी आप देखिए कि जब भाग्य के ऊपर अपने रिफ्लेक्शंस को डालने वाले हों, आकस्मिक धन लाभ के भाव के ऊपर, सामर्थ्य के भाव के ऊपर अपने रिफ्लेक्शंस को डालने वाले हों, तो ऐसी पोजीशन के साथ में एक और स्थिति बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आती है। वो ये भी है कि आपका जो रुका हुआ और अटका हुआ पैसा था उसके निकलने की संभावनाएं भी यहां बहुत अच्छे से आपके सामने प्रस्फुटित रहती है। इस बात को भी आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं हिडन प्रॉब्लम्स को आप निमंत्रण देने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। किसी व्यक्ति विशेष से बहुत आसानी से समझाइश के साथ में अटका हुआ रुपया और पैसा प्राप्त हो सकता है, तो हम वहां पर रिश्तों को खराब नहीं करें, यह आप जरूर ख्याल रखकर चलिएगा। वजह मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर होना है तो व्यक्ति कई बार अपना काम भी निकलवाता है और अगले व्यक्ति को सुनाता भी है कि हमने इस पोजीशन के साथ में आपको मदद की थी, आपने हमको धोखा दिया, किंतु फिर से अब मैं आपको मौका नहीं देने वाला हूं। ये रिश्तों में खटाई वाली पोजीशन हो जाती है, इससे भी थोड़ा सा आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बात करूं तो व्यापारिक स्तर के ऊपर मध्यम दर्जे के बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। यहां कामकाज के इनिशिएटिव सामने आ सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों के भीतर फाइनेंशियल गेन दिखाई देंगे, किंतु उसका जो बेस लेवल प्रिपेयर होना चाहिए वो 18 जून 2020 तक बहुत अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। मार्केटिंग संबंधी या कोई भी ऐसे कामकाज जहां कम्युनिकेशन ही आपके रोजगार की स्थिति का सबसे बड़ा जरिया है, प्रत्येक दिन स्वयं को ये कहकर निकलें कि मुझे कितना ही प्रेशराइज किया जाए, मुझे कितना ही सुनाया जाए, किंतु मैं पलटकर जवाब देने वाली पोजीशंस में नहीं हूं। ये एक वक्त है जो निकल जाएगा और मैं फिर से उसी स्तर के ऊपर चलता चला जाऊंगा। तो जब व्यक्ति स्वयं से कमिटमेंट कर देता है तो फिर कहीं पर भी भटकाव नहीं आते। मंगल की पोजीशंस के साथ में ही मैं थर्ड हाउस की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि 18 जून के बाद से मंगल यहां थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कोई भी शत्रु आपके पनपे हुए थे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 6th हाउस पर भी रहेगी। सूर्य देव भी यहीं उसके बाद में यानी कि 14 जून के बाद विराजमान रहेंगे। शत्रुवत स्थितियां साइडलाइन हो सकती है। कोई प्रमोशन किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकी हुई थी, वहां पर भी आपके लिए क्लैरिटी आ सकती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। महत्वाकांक्षाओं को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करने से बचें। किसी कार्य के ऊपर आपने लंबे समय से यत्न और प्रयत्न किए हैं तो अपनी ऊर्जा को यहां पर संग्रहित रख के चलने का प्रयास कीजिएगा। लोगों को आप जब तक सफलता के सिरे की ओर नहीं पहुंच पाए तब तक बताने से बचना चाहिए। ये मूल मंत्र
यहाँ स्थापित करके चलें, किंतु जो भाइयों के साथ में संबंध होते हैं या जो दोस्तों के साथ में संबंध होते हैं उसमें कहीं पर भी कटुता नहीं आए, इस बात को भी नोट करके चलने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। वहीं चतुर्थ भाव, ये देखिए आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जो चतुर्थेश हैं वो 3-11 का संबंध बनाएंगे शनिदेव के मूल त्रिकोण में, यानी कि मंगल की ही फिर से पोजीशन। तीनों ही भाव के साथ में मंगल की चर्चा लगातार क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। तो यहाँ कोई भूमि से संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो गया, आप रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए थे जहां पर एक स्लगिश अप्रोच आई, किंतु फिर भी आपने अपने प्रयासों को जारी रखा और कहीं न कहीं लोगों के साथ में कम्युनिकेशन की पोजीशन को मेंटेन करके रखा। उसका बेनिफिट आपको इस माह में 18 जून तक मिलने की प्रवृत्तियों में रहेगा। अपने प्रयासों को बहुत अच्छे से लेकर चलें। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में भी एक त्वरित गति के साथ में नवाचार करना रिक्वायर है आपको, उस और बढ़ने के बारे में सोचना भी चाहिए। किंतु मानसिक सुख की स्थितियों में यहां थोड़ी सी कमी रह सकती है। तो वहीं माता स्थान के साथ में जो एक जुड़ाव फिर से स्थापित हो रहा था, वहां पर भी आपके लिए एक नेगेटिव अप्रोच आ सकती है। किसी कामकाज की शुरुआत आप अपनी नेटिव के साथ में करने वाले थे, किंतु वहां कुछ समय का फिर से एक ब्लॉकेज सामने आ सकता है। तो इस बात को जरूर नोट करके चलें आप। इंडिकेशंस रहेंगे, पॉसिबिलिटीज रहेंगी, किंतु इस स्तर के ऊपर स्पेसिफिकली माता स्थान के साथ में दूसरे क्षेत्रों की चर्चा अलग, तो वहां थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तब भी कई नए ऑफर यहां आपके सामने मौजूद रहेंगे, किंतु कौन से पथ को चुनना है और किस आधार पर बढ़ना है, ये निर्णय आप बहुत सोच समझकर लेते चले जाइएगा। तो वहीं अगर मैं पंचम भाव की चर्चा करता हूं, ये एक विशेष स्थिति है 5th हाउस के साथ में। यहां आकस्मिक धन लाभ की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए गुणक में सामने निकलकर आ सकती है। लंबे समय पहले आपने कोई निवेश किया था, अब वो निवेश आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कुछ चेंजेस हमको करने चाहिए, तो आप कन्वेंशन से हटकर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट भी अपनाने का कार्य कर सकते हैं। इस और आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक स्थिति तो यह है, तो वहीं दूसरे लेवल पर अगर आपने अपनी संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ा है तो उनको उस व्यापार की चमक और दमक दिखाने के बजाय जो उसका बेस लेवल है वो दिखाने का प्रयास करें। ये महत्वपूर्ण स्थिति है। तो उसके साथ ही साथ में शिक्षा संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में आपका व्यापारिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है तो ये फ्रेम वहां कुछ नई अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलॉजी के साथ में आपके साथ लेकर आ सकता है और उसको जोड़कर देखने का प्रयास आपको करना चाहिए। फैशन टेक्नोलॉजी जो कि एक क्रिएटिव फील्ड की पोजीशन में आता है, यहाँ आपने इन दिनों का सदुपयोग करके कोई भी इनोवेशन की ओर जाने का प्रयास किया है तो उसमें सार्थकता के साथ इनकम आ सकती है। भले ही आप किसी भी उम्र की स्थितियों के अंदर हों, स्वयं पर विश्वास कीजिएगा और स्वयं को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके चलाने का प्रयास कीजिएगा। एक बेटरमेंट की अप्रोच यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनके लिए टाइम फ्रेम ठीक कहा जा सकता है। क्षमताएं और आकलन जो भी बिजनेस के कमिटमेंट के साथ में पोजीशन रहती है उस और आप गंतव्यशील हो सकते हैं। 6th हाउस, यहां आप देखिए कि जो 14 जून से 30 जून तक की पोजीशन रहेगी, यहां बोन और जॉइंट्स की स्टिफनेस निकल कर नहीं आए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नर्व से संबंधित जो भी रोग होते हैं वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। और एक बात और, त्वचा जनित जो रोग होते हैं 18 जून से 30 जून तक वहां पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करें। वजह यह है कि मंगल अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे, चौथी दृष्टि से यहां 6th हाउस को देखने वाले हो जाएंगे। मंगल का दृष्टि संबंध जब बुध के साथ में ऐसे स्तर पर एक तरफा बन रहा हो और वो भी रोग भाव के साथ में बन रहा हो तो ऐसी पोजीशंस के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें निकल कर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि षष्ठ भी स्वयं मंगल ही है और उनकी दृष्टि 18 जून के बाद यहां पर रहेगी। मंगल रक्त के अधिपति और बुध त्वचा की स्थितियों के अधिपति। त्वचा के ऊपर उसी समय कोई न कोई ऐसे त्वचा के रोग निकल कर आते हैं जब रक्त में विकार की स्थितियां सामने आ रही हो, तो मंगल और बुध की एसेंट्रिक अप्रोच ऐसे डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करने वाली हो जाती है।
एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई भी ऋण ले रखा है और अगर उसको आप एक तरह से मुक्ति की ओर लेकर चलना चाहते हैं, कोई जमीन है, कोई एसेट है जिसको फ्री किया और उसके बाद में हम ये सोच रहे हैं कि यहां से जो रुपया और पैसा प्राप्त होगा उससे हम अपने लोन की पोजीशंस को फ्री करें, उस और आप गंतव्यशील इस माह के भीतर हो सकते हैं। ऐसी विचारशीलता कहीं न कहीं सदुपयोगी आपके लिए बनी रहेगी। शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित है, तो आप अपने कामकाजी जीवन में पूरी निष्ठा के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी रफ्तार को और ज्यादा गति देने का प्रयास यहां करना चाहिए आपको, ये बात भी नोट करके आप रखें। तो वहीं सप्तम भाव, सबसे पहले सप्तम के साथ में व्यापार की चर्चा। व्यापार के क्षेत्र विशेष के अंदर बृहस्पति का जब 7th हाउस के ऊपर दृष्टि निक्षेपण हो और 9वीं दृष्टि से जब भाग्य भाव को भी देख रहे हो, तो व्यापार भाग्य और सामर्थ्य के साथ ही साथ में धैर्य पूरे तरीके से पनपता है। व्यापारिक जीवन के अंदर अगर किसी व्यक्ति विशेष से कंपटीशन चल रहा था और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ में एक सिस्टमेटिक अप्रोच की भी रिक्वायरमेंट थी, इस माह के अंतराल में वो पोजीशन आपके सामने आ सकती है। इस बात को आप गौर करके चलें। तो जिस नएपन की तलाश एक सैचुरेशन के साथ में चल रहे बिजनेस में थी आपको, उस लिहाजा भी इस समय को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। व्यापारिक साझेदारियों के भीतर चलते हुए आपको यहाँ जिस धैर्य की आवश्यकता है वो पूर्ण रूपेण रहेगा, और जो बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार गेनफुल अप्रोच आनी चाहिए वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। गृहस्थ जीवन में भावनाएं अपने चरमोत्कर्ष की ओर रहेगी, यानी कि भावनाएं जब भी पनपती है तो वो एक तरह से संवेदनाओं की ओर लेकर जाती है। संवेदनाएं व्यक्ति की बॉन्डिंग को और गहरे से एस्टेब्लिश करने वाली होती है। इसको एक उदाहरण से समझा जाए, एक व्यक्ति विशेष आपके जीवन में बहुत लंबे समय से जुड़ाव रखने वाला रहा, संवेदनाएं धीरे धीरे पनपने की ओर गई, हमारी बॉन्डिंग गहरी होती चली गई, तो यही स्थिति रिश्तों में भी दिखाई दे रही है। एक आधार पर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पंचम भाव कई बार लव लाइफ की पोजीशंस को देखने की स्थितियों का भाव भी है। देव गुरु बृहस्पति जब पंचम को देख रहे हो, गृहस्थ को देख रहे हो, भाग्य को देख रहे हो, अपने घर परिवार के सामने आप लंबे समय से चल रहे किसी भी रिलेशन को रखना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। संघर्ष जो मन के भीतर चल रहे हैं उसको एक तरफ हटाइए और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को सामने लेकर आएं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं 8th हाउस की पोजीशन अगर मैं देखता हूं तो आप देखिए कि अष्टमेश की जो स्वयं की स्थितियां हैं वो षष्ठ भाव के साथ 14 जून के बाद जुड़ी रहेगी। हिडन प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में परेशान नहीं करे, या लंबे समय से आपका शारीरिक स्तर के ऊपर एक इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ शरीर में कमजोरी है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब वो यहाँ एक्सपोज होकर सामने आएगी और उसको प्रॉपर बेसिस के ऊपर आप जो है इलाज की तरफ लेकर जा सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो, पांव में दर्द था आपके लंबे समय से, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, दर्द बढ़ा, हमने उसको प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवाया और जो भी एक तरह से इलाज की पोजीशंस थी उसके साथ में चले, तो जो अज्ञात भय उसके द्वारा बन सकता था उस पर हमने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। किंतु विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आपको तेजी दिखाने से यहाँ बचना चाहिए। तकनीक संबंधी कामकाज में सर्वांगीण रूप से हस्तक्षेप आपका ही है, तब अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलिएगा आप तो ज्यादा अच्छा है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में संघर्ष यहाँ ज्यादा रहेंगे। तो वहीं भाग्य भाव की मैं चर्चा करता हूं तो भाग्येश रोग भाव के भीतर हैं, इसी वजह से भाग्य का समर्थन थोड़ा सा कम है, और वहीं आध्यात्मिक चेतनाओं में भी एक जड़त्व बुद्धि यहां बनी रहेगी, यानी कि स्थिर सोच बनी रहेगी, ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। अनुभवों का लाभ आपको जरूर मिलेगा, ये एक बात यहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर है, किंतु हायर एजुकेशन के अंदर जो एक सपोर्टिव अप्रोच आपको मिलनी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम रह सकती है, ये भी एक विशेष स्तर यहाँ दिखाई दे रहा है।
तो वहीं चर्चा 10th हाउस की अगर मैं करता हूं, आप ये देखिए कि दशमेश जब पंचम के भीतर विराजमान हो तो पहले संतान को व्यापार के साथ में जोड़ने का ये समय सही, किंतु उनको चमक दमक की स्थितियों के साथ में नहीं लेकर जाएं आप। प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के अंदर एक बेटर अप्रोच बनी रहेगी और लाभ भी वहां से मिलता हुआ आपको पूर्ण रूपेण दिखाई दे रहा है। इससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं करते। इच्छा शक्ति की स्थितियों के अंदर एक वृद्धि, तो वहीं पर जो एक इंट्यूशन होती है बिजनेस के भीतर कि किस स्थिति को किस और लेकर जाएं और वहां से मुनाफा लेकर आएं, ये सारी ही गणनाएं यहां आपके साथ में मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है, जिसका बेनिफिट आपको पूर्ण रूपेण उठाना चाहिए। ये तो एक बात। तो वहीं चमक दमक के किसी भी कामकाज के साथ में आपका व्यापार जुड़ा हुआ है, उसको तकनीक के साथ में जोड़ने का प्रयास जरूर करें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ नाम और नाम के साथ ही साथ में आगे जाकर दाम मिलने की पोजीशन भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ अपने कर्म को और ज्यादा गति और प्रखरता देने का प्रयास करते चले जाएं आप। एकादश भाव की स्थितियों की अगर मैं चर्चा करता हूं तो एकादशेश स्वयं यहां धन भाव में विराजित रहेंगे। लाभ का और धन का संबंध बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। यही एक सबसे महत्वपूर्ण वजह यहां दिखाई देती है कि जो लाभेश हैं वो धन की प्रवृत्तियों को 18 दिनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे। ये क्लैरिटी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जरूर थोड़ी सी कमी है। धन लाभ की पोजीशंस में वृद्धि के संकेत यहां मिल रहे हैं। तो इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो एक तरह से हमारे आसपास के क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, अगर वो किसी भी फैसिनेशन के साथ में हमको लेकर चलवाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलें आप, उसी में बेहतरी बनी रहेगी। मैं चर्चा करूं द्वादश भाव की तो यहाँ मोक्ष कारक ग्रह द्वादश भाव में उच्चस्थ विराजमान है। विदेश संबंधी गतिविधियों में तीव्रता के साथ में डिसीजन लेना यहाँ आपके लिए हितकर रहेगा। खर्चों की स्थितियों के ऊपर नियंत्रण रखना इतने लेवल के ऊपर संभव नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु राशि स्थान में विराजित द्वादशेश ये एक बेटर अप्रोच को जरूर आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। विदेश में रहकर जिस स्थिरता को प्राप्त करने की आकांक्षाएं आपके मन में है, उस और आप गतिमान हो सकते हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।